हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब इंजॉय कर रही होगी। गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ थर्सडे इवनिंग में। तो जी, मेरा घर हो चुका है सेट। मैंने घर की आज डीप क्लीनिंग करी थी। डीप क्लीनिंग इस वजह से करी थी क्योंकि मेरे भाई का आज बर्थडे है, तो हम अपने भाई को सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी दे रहे हैं। अच्छा, सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हर साल मैं अपने भाई को ना मतलब रात के 12 बजे केक कटिंग करवा देती थी, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए और मैंने ना घर सजा दिया था, क्योंकि मैं मेरे भाई के किसी भी बर्थडे पार्टी में ना घर को डेकोरेट नहीं कर पाती थी। और मतलब ऐसा होता था कि चलो सरप्राइज़ हो भी गया और वो सरप्राइज़ होता भी नहीं था। आज मैंने थोड़ा ना डिफरेंट कर दिया। मैंने सोचा आज मेरे भाई को अच्छे से सरप्राइज़ दिया जाए। तो मेरे भाई ना इतने उदास हो रहे थे, पूरे दिन इतने उदास रहे कि देखो मुझे किसी ने विश ही नहीं करा। और केक भी आ चुका था, कैंडल्स वगैरह ये सब आ चुकी थी। और ये कैंडल्स बिल्कुल मत मंगाना, बहुत बेकार होती हैं, केक पे जलती रहती हैं, बुझने का नाम नहीं लेती हैं, बहुत दिमाग ख़राब करती हैं। अब आ चुके थे मेरे भाई और यहाँ पे उनको सरप्राइज़ दिया गया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गए। इतना कि वो जब नहीं होते हैं जब रात के 12 बजे उनसे केक कटिंग करवाया जाता है। और मम्मी से यहाँ पे ज़िद कर रहे थे कि मेरे साथ में केक कटिंग करो। और देखें ये सड़ी हुई कैंडल्स जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। और हमारे घर में आए हुए थे काफ़ी सारे गेस्ट। आप लोगों को नहीं दिख पा रहे हैं क्योंकि सब पीछे थे, केक कटिंग का टाइम था, इस वजह से। उसके बाद में मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। इतनी होली खेली ना हमने केक के साथ में, इतना केक लगाया एक दूसरे को बेइंतहा। मेरे भाई का चेहरा पूरा क्रीम से ख़राब कर दिया था। ये केक कटिंग हुआ हुआ दिख रहा है ना, ये हम में से किसी ने खाया नहीं है, ये सारा हमने एक दूसरे की शक्लों पे लगाया है। तो मेरी मम्मी बोली कि बहुत देर हो रही है, सबको डिनर करना है, तो मैं डिनर लगा देती हूँ। तो हमने डिनर लगा दिया था, सब लोगों ने डिनर कर भी लिया था। बस बचे थे मेरे मम्मी और मेरे भाई, तो वो यहाँ पे डिनर कर रहे थे। अब केक हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, तो जिसको जो चाहिए था वो अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर ले रहा था केक की। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, मेरी आंटी थी और मेरी कज़िन्स थी, बस इतने ही लोग थे। लेकिन इतना मज़ा करा ना, बहुत मज़ा करा, बहुत ही मज़ा आया। वो लोग गए रात के 1 बजे। उसके बाद में मैंने घर की सफाई। इतनी गंद फैला दी थी ना, वो होते हैं ना पार्टी पॉपर्स, वो पूरे घर में बिखरे हुए थे। उसके साथ साथ हमने वो फोड़े थे बलून, वो भी चमकी। और भाई इतना केक हमने गिराया फर्श पे, इतनी गंद मची हुई थी। अगर आप लोगों को मैं दिखाती ना तो आप लोग कहते कि कभी तो अपने घर को साफ़ कर लिया करो, इतना गंदा हो रहा था। तो मैंने अपने घर को साफ़ करा था, किचन को साफ़ करा था, क्योंकि खाने के बर्तन थे बहुत सारे, वो सब धो के लगा दिए थे मैंने जगह पे। और फिर मैं सोई थी रात के 2 बजे। अब मैं मिल रही हूँ आपको जुमे के दिन, फ्राइडे मॉर्निंग में। और यहाँ पे मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, बस मेरा दिल चाह रहा था मैं सो जाऊँ, इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी। मगर क्या कर सकते हैं, जुमे का दिन है और सुबह में काम करना तो ज़रूरी है, तो अपना वही रूटीन स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, बेडशीट मैं चेंज नहीं करूँगी, बेडशीट वही बिछाऊँगी, क्योंकि मैंने कल ही तो शाम बिछाई थी। मेरे वो मुझसे आता नहीं है ज़्यादा डेकोरेशन करना। थोड़ी बहुत ही मैंने डेकोर कर दी थी घर की, और मुझे और ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें मिली भी नहीं थी, क्योंकि हमने ना बस सडनली ये सोचा कि हम डेकोरेशन कर लेंगे और भाई को सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी देंगे। बहुत सारे लोग मना करते हैं कि बर्थडे पार्टी नहीं मनानी चाहिए, इस्लाम में मना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को खुशी मिले, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, हमारी फैमिली को हद से ज़्यादा सपोर्ट करा है। वो बहुत छोटे सारे से, बहुत ही छोटे सारे से, जो होता है ना बहुत छोटा बच्चा, आपने देखा होगा दुकानों पे लगे हुए होते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे, इस तरह से मेरी भाई ने इतनी कम एज में नौकरियां करी हैं। तो बहुत मुझे अफ़सोस होता है अपने भाई को लेके कि उसका पूरा बचपन ख़त्म हो गया। उसने इस तरह से ज़िम्मेदारी उठा ली, और उसने इस वजह से ज़िम्मेदारी उठाई मेरे भाई ने, क्योंकि हमारे पापा नहीं थे और हम रेंट के घर पे रहते थे। मेरी मम्मी की जॉब थी, वो प्राइवेट जॉब थी, उसमें अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी। तो बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है मालिक का कि बहुत अच्छा टाइम हो गया है, और इंशाल्लाह इससे भी बहुत बेहतर होगा। मेरा भाई और कामयाब होगा, उसको दुनिया की हर खुशी मिलेगी। और इंशाल्लाह जो भी छोटे छोटे बच्चे अपने घर वालों को मदद करते हैं, जो लड़कियां अपने घर से निकलती हैं, जॉब पर जाती हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट करती हैं, इंशाल्लाह उनके नसीब अच्छे हों, उनके हक़ में हर तरह की बेहतरी हो। मेरा इतना दिल दुखता है ना
कि अल्लाह वो अपने घर का सुकून छोड़ के, बहुत सारी लेडीज़ हैं अपने घर का सुकून, अपने घर का आराम छोड़ के सड़कों पे होती हैं, सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम में वो नौकरी पे जाती हैं, जॉब करती हैं, कोई भी छोटी भी जॉब हो तो भी करती हैं, सिर्फ अपने घर वालों को पालने के लिए। तो अल्लाह उनके ऊपर ऐसे रहम फरमा जैसे तेरी शान के मुताबिक है। और आप लोग भी डियर उन सब औरतों के लिए दुआ करना, और मैं आप सब लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि आपके अपने घर हैं, आपके हस्बैंड के रोज़गार हैं, आपके भाइयों के रोज़गार हैं, तो अल्लाह उनके रोज़गारों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, आपकी सेहतों में तरक्की हो, आपकी खुशियों में तरक्की हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो डियर मेरा ना बहुत ज़्यादा दिल दुख जाता है जब भी मैं अपने भाई की तकलीफ़ के बारे में सोचती हूँ। फिर मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे भाई के हक़ में बहुत बेहतरी कर, और जितने भी मेरे भाई हैं दुनिया में जहान में उन सब के हक़ में बेहतरी कर, जो मेरी बहनें हैं उन सब के भी हक़ में बहुत बेहतरी कर। और देखें बातों ही बातों में हमारा घर हो चुका था नीचे का साफ़, किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था मैंने। फिर मैं आ गई थी अपने ऊपर वाले पोर्शन में। अच्छा यहाँ की भी हालत ना कम मत समझें, यहाँ की भी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। आप लोगों को इतना दिख मतलब पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मैंने समेट दी थी। आप लोगों के साथ में ना इतना बड़ा व्लॉग शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग भी कितना बड़ा व्लॉग देखोगे, है ना। मैंने नीचे का घर भी धोया था, वॉश बेसिन किचन सब कुछ बढ़िया से चमका दिया था, टॉयलेट बाथरूम। उसके बाद में आई थी मैं ऊपर। अब यहाँ का भी सब बढ़िया से चमकाऊंगी, अच्छा कर दूंगी इंशाल्लाह। तो जी मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके अपने हैं उनको थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों से बताया करें, छोटी छोटी खुशियाँ दे के ये बताया करें कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपकी बहन है, आपकी अम्मी हैं, आपकी वाइफ हैं, या आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं, आपके पापा हैं, उन सबको ये बताया करें कि आपको उनसे बेहद मोहब्बत है। ज़रूरी नहीं है कि इन अल्फाज़ों का इस्तेमाल करें कि आप उनसे ये कहें कि आपको उनसे मोहब्बत है। छोटी छोटी सारी चीज़ें होती हैं, उनकी पसंद का खाना बना देना, उनके पसंद के कपड़े उनको ला देना, या छोटा सा कोई गिफ्ट ला देना, कभी कभी उनकी पसंद की कोई चीज़ पका देना, या उनकी तारीफ़ कर देना कि भाई तुम बहुत मेहनत करते हो या करती हो, तुम दिन भर बहुत थक जाती हो, तुम थोड़ा आराम किया करो। इन छोटी छोटी सारी बातों से दिल में बेइंतहा जगह बनती है। अल्लाह भी इस बात से राज़ी होता है जब हम उसके बंदों का दिल खुश करते हैं ना, उसके बंदों का दिल खुश कर देते हैं, तो अल्लाह कहता है कि मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगा अगर तुम मेरे बंदों का दिल खुश कर दोगे। तो डियर किसी का भी दिल दुखाने से फैज़ हासिल नहीं होगा। दो अच्छे मीठे बोल बोल देने से आपके हक़ में बहुत बेहतरी हो जाएगी। और जब भी किसी को देखा करें ना, या जब भी किसी से बात किया करें, उसके हक़ में दुआ ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह वो आपके हक़ में सबसे पहले कबूल होगी। अल्लाह आपसे राज़ी होगा, और जब अल्लाह राज़ी हो जाता है ना तो दुनिया दुनिया आपसे बेइंतहा राज़ी हो जाती है। और वैसे भी मुसलमान दुनिया में आया ही क्यों है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो कोशिश यही करें कि उसके बंदों को भी राज़ी करें और अल्लाह को सबसे पहले राज़ी करें। डियर आप सोच रहे होगे बर्थडे पार्टी का व्लॉग है और मुझे ये सब क्यों सुना रही हो, तो मैं इस वजह से आप लोगों से ये सब बातें कह रही हूँ कि खुशियाँ और दुआएं जितनी ज़्यादा ख़र्च की जाए ना उतना ही ज़्यादा अपना फ़ायदा है ना। तो छोटी छोटी सारी खुशियों को अच्छे से मनाया करें। ये मत सोचा करें कि अरे इतनी छोटी सारी बात पे क्या खुश हो जाना। आप दिन भर टेंशन भी तो लेती रहती है ना बहुत छोटी छोटी सारी चीज़ों पे, कि आज क्या पकाएं, आज खाना बनाने में देर हो गई। तो इसी तरह से बहुत छोटी सारी चीज़ों पे खुश हो जाया करें, कि जैसे आज आपने नया सूट पहना, आज आपने घर को कितना अच्छा कर लिया, आप टाइम से पहले काम से निपट गई, है ना। आज आपकी तारीफ़ हो गई, आज आपके खाने की तारीफ़ हो गई, है ना। तो इन छोटी छोटी सारी बातों से आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। और दिन अच्छा गुजरेगा तो आप ख़ुद भी घर के अंदर बहुत खुश रहेंगी। और डियर लास्ट में बस यही कहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखना। बाय।